एक बार एक सज्जन से हमने कहा ये कुत्ता काहे को पालते हो? बोले क्यों? हमने कहा हम आते हैं तो बड़ा डर लगता है। अच्छा एक बात आपने देखोगी, कुत्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं पूरे निश्चिंत होते हैं, जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है। वो कहता भाई साहब चले चले, वो कुछ नहीं बोले, वो भाव करेगा, आ जाओ आ जाओ, अब आ क्या जाओ, मुसीबत है। तो भाई मुझे तो डर लगता, तो मैंने कहा कि ये काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया वह भी बड़ा अद्भुत था। वह कहने लगा महाराज जमाना खराब है, कब कौन आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुत्ता रखते हैं, पालना जरूरी हो गया है। मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका, पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं, मानव कहते हैं। और इस कथा से यही संकेत मिलता है कि अभिमानी के विरुद्ध अगर सत्य का स्वरूप प्रकट हो तो वैसे सत्य से आंख ही मूंद लेता है, पर आंख मूंद लेने से सूरज छिप नहीं जाता। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। कई बार लोग कहते हैं डायबिटीज हो गई, हमने कहा हो गई है तो चीनी बंद होगी, हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, चीनी का खाता खत्म हो गया। अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने, नाम तो काम चलाने के लिए है, अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। अब एक तो नाम के पीछे इतनी उपाधि, ये भी हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। हम इस सोने की हथकड़ी से मुक्त ही नहीं होना चाहते, और हम ये और हम ये, हम आचार्य और हम शास्त्री और हम विद्वान और हम बहुत बड़े, ये उपाधियां हैं। सती जी ने वही उपाधियां संग लगाई। ये दोनों पधारे, पर धन्य है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि तो व्यास है, वक्ता है। शंकर जी और सती माता को देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना मानी मन खुश होता कि इतने बड़े, और ये बैठे कथा सुनने आए हैं, और मन में ये सोचता कि बड़े बड़े बैठे रहे, बड़े बड़े ऐसी कथा सुनने। आपने देखा होगा नम्र आदमी जब बोलेगा तो उसकी भाषा में नम्रता होगी, भावना में नम्रता होगी। वो क्या कहेगा, वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। उसका जोर दूसरे लोगों पर, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। और अभिमानी आदमी जब बोलेगा, आप देख लेना, उसका जोर कभी दूसरों पर नहीं होगा। हाँ बहुत लोग बैठे थे, लेकिन जब हम पहुंचे उसका जोर हम पे रहेगा। हम अरे दूसरे को बड़ा समझो, यही बड़प्पन है। दूसरे बड़ों को बड़ा समझना बड़प्पन है। कुंभज ऋषि ने मन में सोचा हम भले ही वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है? वक्ता अगर अभिमान करे तो कीमत क्या है? रामचरितमानस में वक्ता को मालूम क्या कहा गया? जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित ते यही ताल चतुर रखवारे, ते ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं चरित, जे गावहीं चरित, जे गावहीं ते यही ताल। तालाब माने रामचरितमानस, तुलसी को तलाव राजेश भर्यो, पर ते यही ताल, श्री तुलसीदास जी का ताल
कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल दैन हारी कल कविता कमाल की बिकल बिहाल जन बाचिके निहाल भय गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की और ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की ते यही ताल चतुर रखवारे। और मुझे लगता है कि स्वर में गाए, स्वर संगीत के साथ गाए तो ताल की रखवाली तो करे, संपर तो आए। ते यही ताल रामचरितमानस की चौपाइयां गाने के लिए, स्वर में गाने के लिए, संगीत में गाने के लिए, और इस ताल तालाब की भी और गायन में ताल की रक्षा की। बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जो गाते हैं यह ऐसा दिव्य अमृत रस, और इसको गाते हैं। हमने कहा गाने में व्यक्ति बहेगा और रस भी तो बहता ही है। अगर गाना नहीं है, निषेध ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मत गाओ, तो इनको छंदबद्ध किया क्यों गया? गाने के लिए ही किया गया। हाँ, जिन्हें गाना ना आता हो उनसे गाने के लिए कोई नहीं कहेगा, पर जिन्हें गाना आता हो उन्हें चौपाइयां गानी चाहिए, रामचरितमानस को गाना चाहिए। और ये गायन परंपरा संगीत के साथ राम कथा की परंपरा बहुत पुरातन है। सबसे पहले गायक हुए माता जानकी के लाडले लाल लव और कुश, जिनको वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई, और वे भगवान राम के दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में बीणा बजाकर राम कथा का गायन करते हैं, बीणा के साथ लव कुश। देवर्षि नारद वीणा वादन करते हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा, हरिगुण गायन में प्रवीण है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।